अस्सलाम वालेकुम। बागी इन्वेस्टिगेशन सेल से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान। फिर आज हम आपको बता रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये इसमें अजब तरह की करप्शंस पाई जाती हैं। इसमें जो आज हम आपको बता रहे हैं वो है इसके POL के हवाले से, इसकी गाड़ियों के हवाले से। हमने इनको एक लेटर लिखा पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कि हमें बताया जाए कि इस जो PCTB है इसमें 2018 और 2019 में दो बरसों के दौरान यहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत के लिए कितने अखराजात रखे गए थे और कितने वो कंज्यूम हुए। तो बताया गया कि यहाँ पर 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए 2018 में और 25 लाख रुपए 2019 में रखे गए गाड़ियों की सिर्फ मरम्मत और रिपेयर के लिए। तो ये तमाम जो फंड्स हैं वो यूटिलाइज़ हो गए, वो खर्च कर दिए गए। यानी कि PCTB की जो गाड़ियाँ हैं वो 25 लाख रुपए उन पे सालाना जो है वो खर्च आता है उनकी रिपेयर पे। यानी कि अगर हम उनको देखें तो एक माह के दौरान 2 लाख से भी ज़ायद अखराजात सिर्फ गाड़ियों की मरम्मत पे लग जाते हैं। अब वो गाड़ियाँ किस कदर बोसीदा हैं, किस कदर नकारा हो चुकी हैं, ये यही बता सकती हैं। इसके बाद इनसे पूछा गया कि आप ये जो गाड़ियों में मरम्मत करवाते हैं ये किस वर्कशॉप से करवाते हैं, उसको वर्कशॉप को आपने कैसे हायर किया, क्या आपने अखबार में ऐड दिया? ऐसा तो नहीं था कि आप अपने ही किसी कज़न भतीजे भांजे की वर्कशॉप को आपने कह दिया कि जनाब ये वर्कशॉप जो है ये हमारी गाड़ियाँ करेगी। तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि वो किस वर्कशॉप को कैसे हायर करते हैं। उनके बस ये 1-2 वर्कशॉप्स हैं तो हम उनसे करवा लेते हैं। यानी कि अगर एक वर्कशॉप उससे आप कहते हैं कि ये गाड़ी का काम करवा दें, करते हैं, वो कहता है जी मैं 5,000 लूँगा। दूसरा अगर आप कहते हैं उसमें तो वो हो सकता है वो कहता है जी मैं 3,000 लूँगा, 4,000 लूँगा, तो पैसे काफ़ी बच सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसी तरह हमने जब इनसे पूछा है कि जो आपने गाड़ियाँ रिपेयर करवाई हैं उसकी कोई रिसीट्स वगैरह तो दिखा दें कि आप वर्कशॉप पे जाती हैं, सरकार के पैसे हैं, कौमी ख़जाने से आप पैसे ले रहे हैं, तो आप गाड़ियाँ जो है अगर रिपेयर करवा रहे हैं तो उसकी मरम्मत के जो रिसीट्स हैं वो किधर हैं। तो हमें बताया गया जी वो हमारे पास नहीं है, वो घूमती घूमती जो रिसीट्स हैं वो सारी की सारी फाइनेंस में चली जाती हैं और फाइनेंस वाले हमें वो रिसीट्स नहीं दे रहे हैं। ये भी एक अजीब बात थी कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक लेटर लिखा गया कि हमें बताया जाए कि गाड़ियाँ जो हैं मरम्मत कहाँ से होती हैं और उनकी रिसीट्स कहाँ पे हैं। तो रिसीट्स नहीं की पेश की गई, ना ही रिसीट्स दी गई और बहाना यही बनाया गया कि रिसीट्स जो हैं वो फ़ाइलों में लफ हैं और फाइलें जो हैं वो फाइनेंस वालों के पास और फाइनेंस वाले वो हमें देंगे नहीं। यानी कि एक टाल मटोल से काम लिया गया। अगर ये जेन्युइन है, अगर इनके पास रिसीट्स थी, अगर रिसीट्स हैं तो ये प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे? ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें सुनने में देखने में यही आया है कि ऐसी जो हैं वो जाली रिसीट्स बनवा ली जाती हैं या ऐसे ही बहुत से फंड्स जो हैं इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और बाद में शो कर दिया जाता है कि गाड़ी जो है फ़लाँ सरकारी गाड़ी वो उसकी मरम्मत कराई थी, उस पर 1.5 लाख रुपये खर्चा आ गया। हालांकि वो खर्च कहीं और पे होता है और किसी गाड़ी का नंबर लिख दिया जाता है कि इस पे खर्च। और ज़्यादा अगर फार्मेलिटी पूरी करनी हो तो वर्कशॉप वाले को ये भी कह दिया जाता है कि एक रसीद बना दो कि तुमने हमारी ये गाड़ी ठीक किया, उस पर 1.5 लाख खर्चा है। वो लिख देता है कि मैंने ये भी इसमें मरम्मत किया, ये भी मरम्मत किया, ये भी रिपेयर की, ये भी रिपेयर की। तो इस तरह चलता रहता है। इसी तरह फिर हमने इनसे जब पूछा कि ये जो वर्कशॉप्स हैं क्या इनको आपने हायर करते वक्त ऐड वगैरह दिया, तो उनका जी ऐड हमने नहीं दिया, बस हमने एक आध बंदे से जो है वो कोटेशन ले ली थी। एक और चीज़ जो बड़ी हैरानकुन यहाँ पे सामने है, सरकारी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें अमूमन ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे गाड़ियाँ जो है आप किराए पे लेते फिरें। लेकिन PCTB पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड एक ऐसा इदारा है जहाँ पे गाड़ियाँ किराए पे ली गई अफसरान के लिए। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है और इसमें मेरे ख्याल में इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कैसे हो गया कि गाड़ियाँ सरकारी दफ्तर जो है वो किराए पे गाड़ियाँ लेता है। आमतौर पे हम यही देखते हैं कि अगर किसी बंदे को ज़रूरत पड़ती है तो वो उबर करीम या कोई टैक्सी वगैरह कर लेता है। अब ये लोग जो हैं मंथली बेसिस पे किराए पे लेते हैं। होटल्स वगैरह जो हैं वहाँ पे गाड़ियाँ किराए पे लगती हैं। ये सरकारी दफ्तर है लेकिन यहाँ भी गाड़ियाँ किराए पे ली गई। और जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि 2016 से 2019 के दौरान कितनी गाड़ियाँ ली गई, तो जवाब में उन्होंने दिया कि हमने मजमूई तौर पर 3 गाड़ियाँ जो है वो हमने किराए पे ली। बाद में उन्होंने कहा जी 2 गाड़ियाँ ली। फिर इन्होंने रिटर्न कहा जी 1 गाड़ी हमने किराए पे, बाकी जो हैं वो हमने ली थी लेकिन वापस कर दी हैं। और पूछा कि ये गाड़ियाँ कहाँ हैं। फिर इनसे पूछा गया कि नई गाड़ियाँ आपने कितनी ख़रीदी हैं, तो उन्होंने बताया कि हमने 3 नई गाड़ियाँ ख़रीदी हैं जिनमें सुजुकी कल्टस हैं 2 और 1 टोयोटा कोरोला गाड़ी है। पूछा कि ये गाड़ियाँ किसके इस्तेमाल में जो आपने नई ख़रीदी हैं, तो बताया गया कि ये S&GAD को दे दी गई हैं।
अब पीसीटीबी एक अलग डिपार्टमेंट है, एक झैली इदारा है, एक नीम खुद मुख्तार इदारा है सरकार का, और एसएनजीएडी एक अलग डिपार्टमेंट है। एसएनजीएडी के पास अपनी सैकड़ों उसके पूल पे गाड़ियाँ हैं। वो पीसीटीबी से गाड़ियाँ क्यों ले गए, तो बताया गया, रिटर्न बताया गया कि वो गाड़ियाँ हमने एसएनजीएडी को शिफ्ट कर दी। जब इनसे पूछा गया कि वो जो कोई ज़ुबानी तौर पर शिफ्ट कर गया, नहीं जी बाकायदा कॉरस्पॉन्डेंस हुई, तो कॉरस्पॉन्डेंस को कोई रसीद दे दें, कोई लेटर दे दें, किसी लेटर्स की कॉपी दे दें, कोई कॉरस्पॉन्डेंस जो हुई है, तो वो भी प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, उसके बाद इनसे पूछा गया कि जो आपके एमडी हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, इनको कितनी गाड़ियाँ जो इंटाइटल्ड हैं, ये कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बता दें। तो उस पर कहा गया जी नहीं, ये गाड़ियाँ जो हैं बस जो भी कानून है, जो भी इंटाइटलमेंट है उसके तहत हमने गाड़ियाँ दी हैं, यानी कि गोल मोल जवाब दिया गया। इस पर जब इनसे हमने रजू किया और कमीशन को बताया गया कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो जो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके जो तीनों मेंबरान हैं, 2 मेंबरान और एक चीफ़ इंफॉर्मेशन कमीशन, उन्होंने बाकायदा अपनी कोर्ट में जब इनसे सवाल किए तो यही सवाल थे और उनके जवाबात भी यही थे। इस पर कमीशन ने नाराज़गी का इज़हार किया कि आप जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसकी ब्लॉकेज का बायस बन रहा है, आप उस इन्फॉर्मेशन को दानिस्तन रोक रहे हैं। वहाँ पे इनके डिप्टी डायरेक्टर हैं मोहम्मद असलम सिपरा, वो पेश हुए, साथ में उनके पीआईओ भी थे। पीआईओ अगर चाहे उनकी उसमें कोई नहीं है, उनको कंप्लेनेंट की तरफ से भी यही बताया गया कि पीआईओ जो है वो अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अफसरान है वो इन्हें दानिस्तन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। इस पर जो कोर्ट थी पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की, उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इज़हार करते हुए उन्हें कुछ मोहलत दी है कि आप ये ब्लॉकेज इन्फॉर्मेशन की ब्लॉकेज का जो बायस ना बने और इन्फॉर्मेशन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें कंप्लेनेंट को, कि आप ये बताएं कि ये जो गाड़ियाँ हैं अगर किराए पे आई हैं गाड़ियाँ, तो कितना किराया पे किया गया है। आपने एक गाड़ी पता चला कि लाखों रुपए में इन्होंने महीना का किराया पे किया है। एक गाड़ी का, कल्टस गाड़ी का 1 लाख से ज़ायद पे किया गया है, टोयोटा गाड़ी का उससे भी ज़्यादा पे किया गया है। तो आपको क्या ज़रूरत थी कि, और जो जिस अफसर के इस्तेमाल में थी, क्या उसकी इंटाइटलमेंट थी कि वो ये गाड़ी इस्तेमाल करता? आपने कैसे ये जो गाड़ियाँ हैं और पब्लिक फ़ंड यूज़ किया है, कौमी ख़जाने से आपने पैसे इस्तेमाल किए हैं, और आपने कैसे ये गाड़ियाँ किराए पर लीं और आगे अपने अफसरों को दे दी कि आप इन्हें इस्तेमाल करें, और नए मॉडल्स की गाड़ियाँ हैं। और फिर आपने ये जो गाड़ियाँ ली हैं किराए पे, ये किससे ली? क्या आपने अखबार में कोई ऐड दिया था कि हम किराए पे गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी कोटेशन दें, अपनी बिड दें? हो सकता है आप ये 1 लाख रुपए भी जो गाड़ी आप ले रहे हैं ये 50,000 रुपये भी मिल जाती। आजकल तो लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को तो चाहिए कि उनकी गाड़ी कहीं पे लग जाए। लोग ऊबर पे चला रहे हैं, लोग करीम पे चला रहे हैं, तो आप जो हैं वो आपने इतनी महंगी गाड़ियाँ ऐसे ही ख़रीद ली। आपने किसी भांजे कज़न से, आपने किसी रिश्तेदार से गाड़ी ले ली कि इधर लाओ मैं तुम्हारा कंपनसेट करवा देता हूँ यहाँ से। ये कौमी ख़जाना है, ये कोई किसी के ज़ाती ख़जाना नहीं है, आपकी ज़ाती जेब से पैसे नहीं जा रहे, कौमी ख़जाने से पैसे जा रहे हैं। तो आपने ये कैसे कर दिया कि आप किसी को कहते हैं कि ठीक है जी आप आएँ और हमें अपनी गाड़ी दे दें, हम आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपये महीने का दे देंगे। आपको चाहिए था कि आप अखबार में ऐड देते, वहाँ पे आपको आपके सामने कोई 20 लोग आ जाते, सैकड़ों लोग आ जाते कि हमारी गाड़ी ले लें, हमारी गाड़ी ले लें। वहाँ पे कंपटीशन होता और पता चलता कि आपको 30,000 रुपये में महीने में गाड़ी मिल जाती। अब आपने ये लाखों रुपए में गाड़ी ली, ये गाड़ी किसके लिए ली, क्या वजह थी, और किसने इस्तेमाल की, कौन था इंटाइटल्ड, ये गाड़ी कैसे इस्तेमाल हुई? और अब जब आप कह रहे हैं कि इनमें से अब कुछ गाड़ियाँ 1 या 2 वापस हो गई, एक आध हमारे पास चल रही थी, जो वापस हुई हैं वो कैसे आपने वापस कर दी? क्या उनकी अब ज़रूरत नहीं है? क्या वो अफसर यहाँ से चले गए हैं? ये करप्शन है, ये करप्शन है, और इस करप्शन को बंद होना चाहिए। अभी पीसीटीबी की करप्शन की और भी हम कहानियाँ बयान कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद आप स्टोरीज़ में देखेंगे और बहुत कुछ हम आपके सामने लाएंगे। ये थी हमारी आज की स्टोरी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए बागी टीवी।